क्या आपने कभी किसी कम उम्र की महिला को अपनी ओर आकर्षित करने के विचार से खुद को आकर्षित पाया है, लेकिन आप निश्चित नहीं हैं कि इसे कैसे किया जाए? आज के वीडियो में हम डेटिंग में उम्र के अंतर को पाटने की कला पर चर्चा कर रहे हैं। हम उन प्रमुख रणनीतियों का पता लगाएंगे जो आप जैसे वृद्ध पुरुषों को युवा महिलाओं के लिए अधिक आकर्षक और आकर्षक बनने में मदद करती है। इस वीडियो के अंत तक आप व्यावहारिक युक्तियों से सुसज्जित होंगे जो उम्र के अंतर के बावजूद आपके डेटिंग के तरीके को बदल सकते हैं। तो क्या आप यह सीखने के लिए तैयार हैं कि सार्थक प्रभाव कैसे डाला जाए? आइए शुरुआत करें और इन रणनीतियों को एक साथ सुलझाएं। वीडियो के अंत में हमारी बोनस टिप को न चूकें, जो इन सभी बिंदुओं को खूबसूरती से एक साथ जोड़ती है। इन रणनीतियों पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने, अपनी समझ और दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण सलाह है। एक, आत्मविश्वास और परिपक्वता। जब युवा महिलाओं का ध्यान आकर्षित करने की बात आती है, तो आत्मविश्वास और भावनात्मक परिपक्वता आपके गुप्त हथियार है। लेकिन वास्तव में इसका मतलब क्या है? आत्मविश्वास का मतलब शेखी बघारना या दिखावा करना नहीं है। यह शांत आश्वासन है कि आप कौन हैं और आप मेज पर क्या लाते हैं। यह अपनी त्वचा में सहज रहने और अनुमोदन मांगने के बारे में नहीं है। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति सम्मानपूर्वक अपनी राय व्यक्त कर सकता है, शांति से निर्णय ले सकता है और चुनौतियों का आसानी से सामना कर सकता है। इस प्रकार का आत्माश्वासन अविश्वसनीय रूप से आकर्षक है, क्योंकि यह प्रामाणिकता पर आधारित है, अहंकार में नहीं। फिर भावनात्मक परिपक्वता है। यह सुनहरा टिकट है। यह जानने के बारे में है कि अपनी भावनाओं को कैसे प्रबंधित किया जाए और दूसरों की भावनाओं को कैसे समझा जाए। इसका अर्थ है सहानुभूतिपूर्ण, धैर्यवान और विचारशील होना। यह आपके बोलने से अधिक सुनना और मांगे जाने पर ज्ञान प्रदान करना है। इसे दिखाने के लिए सार्थक बातचीत में शामिल हो, उसके विचारों और भावनाओं में वास्तविक रुचि दिखाएं और ऐसी सलाह दे जो अनुभव से भरपूर हो लेकिन संरक्षण देने वाली न हो। तरकीब यह है कि बिना ज्यादा जोर दिए इन गुणों को संतुलित किया जाए। आपको हर बातचीत या स्थिति पर हावी होने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय सौम्य दृढ़ता के साथ नेतृत्व करे जो सहयोग और पारस्परिक सम्मान को आमंत्रित करता है। याद रखें, यह संबंध बनाने के बारे में है, विजय के बारे में नहीं। यह दृष्टिकोण दिखाता है कि आप सिर्फ एक अन्य व्यक्ति नहीं हैं। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने काम में निपुण हैं और अपने बराबर का सम्मान करते हैं। 2, साझा हित और बौद्धिक संबंध। ठीक है, आइए कुछ महत्वपूर्ण बात करते हैं। सामान्य आधार ढूंढना। क्यों? क्योंकि साझा रुचियां और बौद्धिक संबंध वह पुल हो सकते हैं जो किसी भी उम्र के अंतर को कम कर सकते हैं। आइए इसे तोड़ें। इसकी कल्पना करें, आप एक युवा महिला के साथ बातचीत कर रहे हैं और अचानक आप दोनों को आधुनिक कला या नवीनतम द्वियोग्य श्रृंखला के लिए एक साझा जुनून का पता चलता है। वह आपका स्वर्णिम क्षण है। यह उन चीजों से जुड़ने के बारे में है जिनका आप दोनों वास्तव में आनंद लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हर ट्रेंड को पसंद करने के लिए खुद को मजबूर करना होगा, लेकिन नई चीजों को सीखने और चर्चा करने के लिए खुले रहना। बिल्कुल। अब समसामयिक रुझानों और उन विषयों के साथ तालमेल बिठाना जिनमें युवा महिलाएं रुचि ले सकती हैं, एक काम की तरह लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह काफी मजेदार है। यह जीवंत, सदैव बदलती दुनिया की नब्ज पर अपनी उंगली रखने जैसा है। थोड़ा पढ़ो, थोड़ा देखो और थोड़ा सुनो। चाहे वह नवीनतम तकनीक हो, संगीत हो, फैशन के रुझान हो या पर्यावरणीय मुद्दे हो, जानकारी होने से बातचीत अधिक समृद्ध और आकर्षक होती है। और यहाँ अच्छी बात है, जब आप रुचियां साझा करते हैं और उनके बारे में बात कर सकते हैं, तो यह एक प्राकृतिक बौद्धिक बंधन बनाता है।
इससे पता चलता है कि आप न सिर्फ उसमें रुचि रखते हैं, बल्कि आप उसमें भी रुचि रखते हैं कि उसकी रुचि किसमें है। यह कहने का एक सूक्ष्म तरीका है, अरे हम सिर्फ अलग अलग पीढ़ियों से नहीं हैं, हमारे पास चीजें समान हैं। और मुझ पर विश्वास करें, यह एक ऐसा संबंध बनाने में बहुत मदद करता है जो रोमांचक और सार्थक दोनों हो। 3. साज सज्जा और शारीरिक बनावट। अब आइए उस चीज पर ध्यान दें जिसे हर कोई सबसे पहले नोटिस करता है, सौंदर्य और शारीरिक बनावट। यह सिर्फ अच्छा दिखने के बारे में नहीं है, यह अच्छा महसूस करने और यह दिखाने के बारे में है कि आप अपनी परवाह करते हैं। और हाँ, यह मायने रखता है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। सबसे पहली बात, अपनी शारीरिक बनावट और स्वास्थ्य का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। यह कहने जैसा है, मैं खुद को इतना महत्व देता हूँ कि मेरा ख्याल रखा जा सके। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको किसी फिल्म स्टार की तरह दिखने या 20 साल के लड़के की तरह जिम जाने की जरूरत है, लेकिन थोड़ा सा प्रयास बहुत आगे तक जाता है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद चमत्कार कर सकती है। आप न केवल बेहतर दिखेंगे, बल्कि आप अधिक ऊर्जावान और आत्मविश्वासी भी महसूस करेंगे। अब सौंदर्य संबंधी युक्तियों के बारे में और चिंता न करें, वे सरल और आधुनिक हैं। अपने केश विन्यास को साफ सुथरा रखें और एक ऐसे कट पर विचार करें जो आपकी वर्तमान शैली के अनुरूप हो, न कि उस समय जो आप 20 वर्ष की उम्र में प्रचलन में थे। यदि आपके चेहरे पर बाल हैं, तो उन्हें अच्छी तरह से ट्रिम या स्टाइल करके रखें। जब कपड़ों की बात आती है, तो ऐसी शैली खोजें जो उम्र के अनुरूप हो और आधुनिक भी हो। कुछ ट्रेंडी वस्तुओं के साथ क्लासिक टुकड़ों को मिश्रित करने के बारे में सोचें और हमेशा ऐसे कपड़े पहनें जो अच्छे से फिट हों। याद रखें, यह सब अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण प्रस्तुत करने के बारे में है। यह नहीं बदल रहा है कि आप कौन हैं। यह इस बात पर गर्व करने के बारे में है कि आप खुद को दुनिया के सामने कैसे पेश करते हैं। और मेरा विश्वास करो, उस तरह का गौरव यह अविश्वसनीय रूप से आकर्षक है। मुझे आशा है कि आप अब तक वीडियो का आनंद ले रहे हैं। यदि आप हैं, तो क्या आप कुछ प्यार दिखा सकते हैं? एक त्वरित लाइक, एक टिप्पणी या यहाँ तक कि एक सदस्यता वास्तव में मदद करती है। 4. वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा। ऐसे विषय से निपटने का समय आ गया है जो अक्सर थोड़ा संवेदनशील होता है, वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा। हाँ, यह सच है, आर्थिक रूप से स्थिर होना एक आकर्षक गुण हो सकता है, लेकिन आइए एक बात स्पष्ट कर ले, यह आकर्षण का सब कुछ और अंत नहीं है। तो हम इसे कैसे संतुलित करें? सबसे पहले, आर्थिक रूप से स्थिर होने का मतलब यह नहीं है कि आपको आटा गूंथना होगा। यह आपके जीवन को व्यवस्थित करने, अपने वित्त को बुद्धिमानी से प्रबंधित करने और यह दिखाने के बारे में है कि आप जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं। इस प्रकार की स्थिरता आकर्षक है क्योंकि यह परिपक्वता और विश्वसनीयता के स्तर का सुझाव देती है। यह कहने जैसा है, मुझे अपना काम मिल गया है, लेकिन यहाँ कुंजी है, अपनी वित्तीय स्थिति को अपना एकमात्र विक्रय बिंदु न बनने दे। मेरा विश्वास करो, भावनात्मक और व्यक्तिगत संबंधों से बढ़कर कुछ नहीं। यह आपके द्वारा साझा की जाने वाली हंसी, घंटों तक चलने वाली बातचीत और वास्तविक समझ के उन छोटे छोटे क्षणों के बारे में है। ये ऐसी चीजें हैं जो वास्तव में आकर्षण पैदा करती है और किसी को सोचने पर मजबूर करती है, वाह, मुझे इस व्यक्ति के आसपास रहने में वास्तव में आनंद आता है। तो हाँ, आर्थिक रूप से स्थिर रहना बहुत अच्छी बात है। याद रखें कि यह आपका व्यक्तित्व, आपकी दयालुता और गहरे स्तर पर जुड़ने की आपकी क्षमता है, जो वास्तव में एक स्थायी प्रभाव छोड़ती है। अंततः यह केवल आपके बैंक खाते से नहीं, बल्कि चरित्र से समृद्ध होने के बारे में है। 5. जीवन का अनुभव और ज्ञान।
आइए उस चीज के बारे में बात करें जो वास्तव में गेम चेंजर है, जीवन का अनुभव और ज्ञान। आप कुछ बार ब्लॉक के आसपास रहे हैं और क्या लगता है यह बहुत बड़ा लाभ है, लेकिन यह सब इस बारे में है कि आप सब कुछ जानने वाले के रूप में सामने आए बिना इन अनुभवों को कैसे साझा करते हैं। आइए इसे तोड़े। आपके जीवन के अनुभव कहानियों, पाठों और अंतर्दृष्टि के खजाने की तरह हैं। वे आपको दिलचस्प और अनोखा बनाते हैं। इन्हें साझा करते समय मुख्य बात यह है कि इसे आकर्षक और प्रासंगिक बनाए रखा जाए। किसी व्याख्यान के बजाय इसे किसी मित्र के साथ एक महान कहानी साझा करने के रूप में सोचें। शायद यह यूरोप भर में उस बैकपैकिंग यात्रा के बारे में है, या आपने अपनी पहली नौकरी कैसे पार की थी। ये कहानियाँ किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आकर्षक और प्रेरणादायक हो सकती हैं, जो अभी भी इसका पता लगा रहा है। अब सलाह या समर्थन देना यही वह जगह है जहां आपकी बुद्धि वास्तव में चमकती है। तरकीब यह है कि इसे इस तरह पेश किया जाए कि इसकी सराहना की जाए और इसकी सराहना की जाए। पहले सुने, समझे कि वह कहां से आ रही है, और फिर अपनी अंतर्दृष्टि इस तरह से साझा करे जो मददगार हो, संरक्षण देने वाली नहीं। यह कहने जैसा है, मैंने यही सीखा है, शायद यह आपकी भी मदद कर सकता है। यह दृष्टिकोण उसके दृष्टिकोण के प्रति सम्मान दर्शाता है और आपसी सीख और विकास पर आधारित बंधन बनाने में मदद करता है। याद रखें, यह सिर्फ आपके अनुभव के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि आप इसे कैसे साझा करते हैं। अगर सही ढंग से किया जाए तो आपके जीवन के अनुभव और ज्ञान अविश्वसनीय रूप से आकर्षक हो सकते हैं और एक ऐसा संबंध बनाने में मदद कर सकते हैं जो गहरा और सार्थक दोनों हो। 6. स्वतंत्रता और व्यक्तित्व का सम्मान। ठीक है, आइए किसी अति महत्वपूर्ण चीज पर विचार करें, एक युवा महिला की स्वतंत्रता और व्यक्तित्व का सम्मान करना। संबंध बनाने के लिए यह असली गुप्त चटनी है जो स्वस्थ और रोमांचक दोनों है। तो आप सही संतुलन कैसे बनाते हैं? सबसे पहले उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करने का मतलब यह पहचानना है कि वह अपने जीवन, सपनों और विकल्पों के साथ अपना खुद का व्यक्ति है। यह उसकी महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने के बारे में है, न कि उन पर हावी होने की कोशिश करने के बारे में। इसे उसके चीयरलीडर के रूप में सोचें, न कि उसके कोच के रूप में। यह दिखाना महत्वपूर्ण है कि आप उसे उसके रूप के लिए महत्व देते हैं, न कि केवल आपके जीवन में उसकी भूमिका के लिए। इस प्रकार का सम्मान आपके चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताता है और अविश्वसनीय रूप से आकर्षक है। अब सहायक होने और दबंग होने के बीच की महीन रेखा यह जरूरत पड़ने पर जगह देने और पूछे जाने पर मौजूद रहने के बारे में है। यह सलाह देने से अधिक सुनना और निर्देश देने से अधिक समझना है। आप उसके जीवन में कुछ जोड़ने के लिए हैं, न कि कब्जा करने के लिए। जब वह मार्गदर्शन चाहती है तो उसे मार्गदर्शन प्रदान करें, लेकिन हमेशा इस समझ के साथ कि वह अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम है। याद रखें, एक रिश्ता एक साझेदारी है, कोई परियोजना नहीं। उसकी स्वतंत्रता और व्यक्तित्व का सम्मान करके आप न केवल उसका दिल जीत रहे हैं, बल्कि आप आपसी सम्मान और प्रशंसा पर आधारित एक नींव भी बना रहे हैं। और मेरे दोस्तों, यह एक ऐसा संबंध है जो वास्तव में कायम रहता है। और यहाँ आपके लिए एक अतिरिक्त बोनस टिप है, सक्रिय रूप से सुनने की शक्ति। संबंध बनाने की दुनिया में, विशेष रूप से युवा महिलाओं के साथ सक्रिय रूप से सुनना गेम चेंजर हो सकता है। यह केवल वह क्या कहती है उसे सुनने के बारे में नहीं है, बल्कि वास्तव में समझने और उसके शब्दों के साथ जुड़ने के बारे में है। सक्रिय रूप से सुनने में अपना पूरा ध्यान देना, सिर हिलाना, विचारशील प्रश्न पूछना और जो आपने सुना है उस पर विचार करना शामिल है। इससे पता चलता है कि आप वास्तव में उसके विचारों और भावनाओं की परवाह करते हैं। यह कहने का एक तरीका है,
आप जो कहना चाहते हैं मैं उसकी कद्र करता हूँ और मेरा पूरा ध्यान आप पर है। इस प्रकार की सावधानी किसी को विशेष महसूस करा सकती है और सुना जा सकता है, जो किसी भी मजबूत रिश्ते की आधारशिला है। इसलिए अगली बार जब आप बातचीत कर रहे हो तो आप आगे क्या कहेंगे उस पर कम और वह आपके साथ क्या साझा कर रही है उस पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। यह बोलने के लिए अपनी बारी का इंतजार करने के बारे में नहीं है, बल्कि बातचीत में पूरी तरह उपस्थित रहने के बारे में है। यह दृष्टिकोण न केवल गहरा संबंध बनाने में मदद करता है, बल्कि आपको यह भी बेहतर जानकारी देता है कि वह कौन है और वह क्या महत्व देती है। सक्रिय रूप से सुनना एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपकरण है जो आपकी बातचीत को अधिक सार्थक बना सकता है और दिखा सकता है कि आप न केवल बात करने में रुचि रखते हैं, बल्कि समझने में भी रुचि रखते हैं।